दुबई और यूएई के विजिट वीजा के अंदर अभी बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं। जो रूल्स हैं उनको काफी ज्यादा चेंज किया गया है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आए दिन ही नई नई तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं जो कि अपना विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। कोई बोल रहा है अभी स्टिकर वीजा इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जिस तरह यूरोप और दूसरे कंट्रीज का होता है। कोई कह रहे हैं आपको अप्रूवल यहां से मिलेगा, फिर आपको अप्रूवल लेके एम्बेसी जाना पड़ेगा, वहां जाके फिर आपको फिंगरप्रिंट करने होंगे, फिर आपका वीजा निकलेगा। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी आपकी कंफ्यूजन हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह मैं सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं, जो यूएई है उसमें दो इमिग्रेशन सिस्टम है। एक है दुबई का जिसको जीडीआरएफ बोलते हैं, एक है जैसे अब अबू धाबी, शारजा, रैसुल खैमा, उसको आईसीपी भी बोलते हैं या आईसीए भी बोलते हैं। ये दोनों इमिग्रेशन डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना वीजा जो अबू धाबी, रैसुल खैमा, शारजा, अजमान यहां से आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का एक अप्रूवल आता है। अगर आपका वीजा पास हो जाता है तो आपको एक अप्रूवल दिया जाता है। उस अप्रूवल के ऊपर लिखा होता है कि रेड कलर में कि आपका ये इनिशियल अप्रूवल आ गया है, काइंडली प्रोसीड टू यूएई एम्बेसी। आप किसी मेन कैपिटल सिटी में रह रहे हैं तो आप एम्बेसी जाएंगे, अगर आप कराची या दूसरे शहरों में रह रहे हैं तो आप यूएई की कॉन्सुलेट में जाएंगे। वहां पर वो लोग बोल रहे हैं कि उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है, आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे और उसके बाद जो है वो आपको फाइनल अप्रूवल जो वहां से मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग दुबई से अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं जो जीडीआरएफ के थ्रू, तो वहां पर अभी ये तब्दीलियां नहीं आई। आप लोगों का वीजा वहां पर पुराने तरीके से निकल रहा है। अभी ये तब्दीलियां दुबई के लिए होंगी नहीं होंगी, ये आने वाले वक्त में इसके बारे हम कुछ नहीं कह सकते। आने वाले दिनों में हो सकता है ये दुबई के लिए भी रूल हो जाए। पिछले कुछ दिनों में ये काफी सारी तब्दीलियां, जैसा कि आपको बताया, हर दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी के थ्रू भी वीजा अप्लाई करवा रहे हैं, आप जब वीजा अप्लाई करते हैं, आपका वीजा रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है या फिर आपको एम्बेसी जाने का होता है, तो आप उसको ऑनलाइन इजीली चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारी डिटेल मिल जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दो लोगों की वीडियोस देखी जिसके अंदर वो कह रहे हैं आपका विजिट वीजा जो है वो स्टिकर की तरह आपको जो है वो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोप और दूसरे कंट्रीज में होता है। लेकिन जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी ट्रैवल एजेंसीज वाले, उनसे बात की है कि जो 5 साल का वीजा है उसके लिए ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये चीजें आने वाले दिनों में हो सकता है आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, लेकिन जितने भी वीजास देखे वो 5 साल के हैं। कुछ $5,000 की बैंक स्टेटमेंट, वो भी जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा होता है वो उसके लिए। अभी जो नॉर्मल वीजास हैं उसके लिए जो लोग यहाँ पर विजिट के लिए 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, फैमिली का या फ्रेंड्स का, तो उसमें अभी कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, ना कोई ऐसी चीज देखने को मिली है। बाकी आने वाले दिनों में हर एक तब्दीली आती रहती है। मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ते के अंदर आप लोगों को इसके ऊपर बिल्कुल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी रूल्स आ रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं फिर उसके बाद उसकी डिटेल शेयर की जाती है। ये एक ऐसी चीज है दुबई विजिट वीजा की या यूएई विजिट वीजा की, इसमें हर दिन आपको कोई ना कोई कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो मिलती रहती हैं। वो सारी देख देख के लोगों के अंदर और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इसकी सिंपल एक सोल्यूशन है, आप अगर वीजा अप्लाई करें, जैसे आपका इनिशियल अप्रूवल आएगा उसके ऊपर सारी चीजें होंगी कि आपने यहाँ जाना है। जो भी आपका वीजा अप्लाई कर रहा है वो जैसे ही आपको इनिशियल अप्रूवल देगा वो आपने खुद आपको जाना पड़ेगा, आपको कोई लेके नहीं जाएगा। उसमें आपने किसी की सर्विसेज नहीं लेनी। आपको अगर एम्बेसी जाना पड़ेगा, आप खुद जाएं, सारी डिटेल देना पड़ेगी, आपके फिंगर है जो भी है, जो भी आपसे वो मांगेंगे आपको वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फाइनल अप्रूवल जो है वो आपका वो मिल जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसी अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। बाकी रही वर्क वीजा की बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी दुबई ने भी वर्क वीजा बंद कर दिए हैं, उसके बाद जी सऊदीया ने भी बंद कर दिए हैं, ओमान मस्कत ने भी बंद कर दिए हैं, तो अब हमारे पास रास्ता क्या बचता है जी? वर्क वीजा तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा क्राइटेरिया उसको जो है वो क्लोज करते जा रहे हैं। वो अब गवर्नमेंट जो होती है वो देखें, अब मुंह से तो नहीं वो कहती कि जी ऐसी ऐस मुल्क में वीजे नहीं देने, वो क्राइटेरिया इतना टफ कर देती है कि बंदा कहता है कि हम ना ही समझा मैं, तो फिर वो ना ही होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया होता है, उनको कोई इतने टाइम से जवाब नहीं आता, जब जवाब आता है तो फिर आगे से जवाब ही हो जाता है। तो ये भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। अब बात ये है कि लोग कहते हैं
मुझे इतनी कॉल्स आती, मैसेजेस आते हैं कि सर आप फील्ड में हैं, आपका चलें कोई ट्रस्टेबल बंदा होगा जिसके पास जी 100% जो है वो वर्क वीजा दे दे किसी यूरोप शेंजन का। बात पैसों की नहीं है। देखें भाई, बात पता क्या है, 100% वर्क वीजा ना दुबई, ना सऊदीया, ना कतर, ना मस्कत, ना कहीं से नहीं आपको मिल रहा। वर्क परमिट की बात कर जहाँ आती है वहां पर हर बंदा आपको कह तो देता है कि जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वीजा दिंदा ते फलाना ਤੁਹਾਨੂੰ वीजा दिंदा ते फलाना ਤੁਹਾਨੂੰ, लेकिन हुंदा कुछ भी नहीं है। मेरे पास आज एक फीमेल आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ 9-10 लाख का स्कैम हुआ। उन्होंने सारा कुछ भेजा, दुबई के अंदर कोई कंसल्टेंट है, उसने कंपनी का नाम बताया, सारा कुछ बताया, तो फ्रॉड कर रहे हैं। वर्क वीजा के नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, खासकर लग्जमबर्ग हो गया, पोलैंड हो गया, इन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। देखें, जब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बावजूद भी आप अपने ऐसे स्टेप्स उठाते हैं, आपको नहीं पता चलता। भाई हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ समटाइम। ऐसा लोग भेजते हैं कि सर ये जॉब ऑफर लेटर है, ये वर्क परमिट है, ये फलाना है मेरा, आप चीज चेक करें। उसको एडिट ही ऐसे किया होता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर ज्यादातर एक स्कैम आजकल चल रहा है, मैपल लीफ कोई कंपनी है जी कनाडा के अंदर जी, वो बहुत वीजे ग्रांट कर रही है। हर बंदे को मैसेज आ रहे हैं, वॉइस नोट आ रहे हैं, जी हम कनाडा से बात कर रहे हैं या फलां से बात कर रहे हैं, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, आप इतनी पेमेंट करें और ये अपना प्रोसेस करवाएं। देखें, मैपल लीफ कंपनी के अंदर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैपल लीफ कंपनी खुद ऐसे हाथ बांध के खड़ी हुई है कि यार हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने इस माफिया ने वीजे ग्रांट करवा दिए। ठीक है, बातों बातों में ये लोगों ने बड़े वीजे ग्रांट करवा दिए। आप इन चीजों से बचें, आप अपना आप देख के चलें। बाकी कोई ट्रस्टेबल बंदे की बात करें तो भाईजान ट्रस्टेबल बंदा नहीं है, कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कहां से लोग यकीन करें कि पैसे उठा के बैठे में 2-2 करोड़ रुपया भी लोगों को बोलो ना तो वो देने को तैयार है। वो कहते हैं प्रॉपर्टियां बेच दे, सारा कुछ बेच दे, सर 100% काम चाहिए, लेकिन 100% है नहीं, आगे को देता नहीं। जो हमारे पास एक लीगल और ऑथेंटिक वे बचता है वो HR रिक्रूटमेंट एजेंसीज का बचता है, तो उसके ऊपर हम अप्लाई करना पसंद नहीं करते। उसके ऊपर ये होता है कि जी उसके ऊपर जी सारे इसमें CV अप्लाई करें, डेली करें, ऐसे करें, जवाब आए नहीं आए, चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा। देखें, एक माइंड को सिर्फ समझाने वाली बात होती है पाकिस्तानियों। अगर आपको कोई बंदा आके कहता है, वो आपको एक तो सब्ज बाग दिखाता है, इतने नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, आप एक माइंड में आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। ठीक है, बाद में 3-4-5 महीने आप सही जलालत का शिकार होते हो। ठीक है, आपको एक बंदा एक टाइम पे बैठ के मोटिवेट करता है ना, आप फुल मोटिवेट हो जाते हो, फुली आप कहते हो बस हम टेंशन ही मेरियां दूर होंगी, मैं चला जाना, मैं 100% गया। जब आप 15-20 दिन महीना गुजरता है, आप उसको तंग करना शुरू कर देते हो, की बने मेरा की बने, वो आपको फिर चक्कर दे रहा होता है, क्योंकि उसके पास तो कोई 100% ऑथेंटिक चीज ही नहीं है, पैसे वो ऑलरेडी लेके खा चुका होता है। फिर उसके बाद आपको वो जलीलो ख्वार करते करते आप खुद ही एक टाइम आता है डिमोटिवेट हो जाते हो, आप अगले के गले पड़ जाते हो, आप उस गालम गलोच होते हो। गालम गलोच करके ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इस मुल्क के अंदर पैसे साढ़े सियाने कहते ने देना दलेरी ते लैने हिकमत। ठीक है, वो दौर आ, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई इतने कानून नहीं है, इतनी कोई चीजें नहीं है। खुदारा अपना पैसा सेव करें, अपना टाइम बचाएं, आप खुद करें यार प्रोसेस। क्यों नहीं होता आपसे, मेरी तो समझ से बाहर बातें हैं। अगर आप नहीं कर सकते, मेरे पास एक IT स्पेशलिस्ट टीम बैठी हुई है, हम फिर एक रीजनेबल सी प्राइस के अंदर चार्ज कर रहे हैं, फिर आप वो अफोर्ड करें ना, वो आए फिर आप आके करें। उसके अंदर ठीक है, अगर हो गया ठीक है, ना हुआ तो कौन सा इतने आपके पैसे जा रहे हैं या उसके अंदर कोई इतना बड़ा आपका नुकसान हो रहा है, आपके लिए कुछ लर्निंग इनहेंस हो रही है ना। अब हमारे पास ऐसा हुआ कि एक ना बंदा आया, अब ये मैं आपको एक बात सुनाने लगा हूं, मेरी हकीकत और सच पर मबनी बात है। आप सबको पता होगा 14 नवंबर 2024 को एक जॉब फेयर इवेंट होने जा रहा था लग्जमबर्ग के अंदर, वेयर हाउस करियर का, जिसके ऊपर हर बंदे ने वीडियो बनाया, पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, इस नवंबर से तकरीबन 3-3.5 महीने पहले की बात करने लगा हूं, उसने 2 मंथ का हमसे पैकेज लिया। मैं इसमें क्लियर कट बात करता हूं, पहली बात तो मैं ये करता हूं कि आप सेल्फ पे करें, नहीं कर सकते मेरे पास एक प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है, हम आपका अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि उस बंदे का हम करते रहे, उसका नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ जी, वो अपनी लाइफ में मसरूफ हो गया। इतना शुक्र है कि हमारे पास डाटा पड़ा हुआ था। अब बात सुनिएगा गौर से, ये होती है इंसान की किस्मत, ये होता है इंसान का नसीब। हमें ना उसकी एक दिन ना मेल आती है, तकरीबन 8 या 9 नवंबर को हमें मेल रिसीव होता है, उस बंदे को लग्जमबर्ग में वेयर हाउस करियर के लिए उसको सिलेक्ट किया गया। अब ऐसा हुआ कि उस बंदे को हमने इन्फॉर्म किया, मैंने कहा भाई आपका तो ऐसे मेल आई पड़ी है, इतना शुक्र है आपका तो हमारे पास कॉन्टैक्ट, हमारे पास आपका सारा डाटा पड़ा हुआ था। मैंने उसको बोला
क्योंकि हम तो डाटा क्लियर कर देते हैं ना, जिनका प्रोसेस हो गया या जो भी है वो, हम तो इतनी हमारे पास हार्ड नहीं है या इतना कुछ नहीं है कि हम सेव करके रख सकें। अच्छा जी, मैंने उसको बोला, वो कहता सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, 3 महीने पहले ना वो आपने सीवी कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किया, ना वो अप्लाई किया, आप तो 3 महीने हो गए हैं आपसे प्रोसेस, वो तो खत्म हो गया, अब कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा यार देखें, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास फॉरेनर्स का कोटा मौजूद होता है, जिनके पास फिलहाल के तौर पर या रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हो तो वो आपको रख लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट, या इन द फ्यूचर अगर ये अवेलेबल हुआ तो हम इनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उसके साथ भी कोई ऐसे सिलसिला हुआ। अच्छा जी, उस बंदे को मैंने कहा अच्छा चलो आप जो भी है 14 नवंबर को आप रेडी रहना, ये आपका टाइम है, ये आपकी मेल आई पड़ी है, ये आप इसको चेक करें तो ये होगा। अच्छा, उस बंदे का जूम के ऊपर ना एक उसकी मीटिंग हुई छोटी सी, ठीक है, उस बंदे ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया जी, इंटरव्यू उसने क्लियर कर लिया। बाकी उसके बाद जी हमने जो है वो फिर आगे उसका सारा प्रोसेस किया, इंटरव्यू क्लियर किया, उसको जॉब ऑफर लेटर आ गया, वो दोबारा उसने मेल किया उनको सिग्नेचर करके। देन उसके कुछ टाइम के बाद, तकरीबन वैसे तो 15-20 दिन का टाइम होता है लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम लग गया था थोड़ा, तो बाकी फिर हमने उसकी स्लॉट बुक की है, अपॉइंटमेंट्स उसकी है, ठीक है, उसने केस अभी सबमिट करवाया, तो बाकी इंशाल्लाह इसके अंदर जाहिर सी बात है 2-3 महीने का टाइम तो और लग जाएगा, यानी कि 5-6 महीने टाइम ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, जैसे ही कोई हुआ तो मैं इंशाल्लाह ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये चीज़ें, ये मामलात हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर कोई बंदा हमारी सर्विसेज लेना चाह रहा है तो ये हमारा टेलीग्राम का नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको भी आप जो है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।